नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग हिस्ट्री के 2022 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक समयानुसार पहुंचता रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? क्या पूछा गया है कि आइन ए अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की है? क्या कहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? क्या करा कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो वह था कौन? अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा है? क्या कह रहा है कि बादशाहनामा जो है वह किसने लिखा है? तो बादशाहनामा के लेखक जो हैं अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? क्या कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो यह था अकबर। कौन था? अकबर जो था फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? क्या कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही चलाया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? क्या पूछा गया है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? क्या पूछा गया है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो वह थे बदायूनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बसेंट। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, एनी बसेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? क्या पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 15 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पे 1 सितंबर ही दिया गया है। इसको सुधार लेंगे, हम 15 सितंबर कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि अगले प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? क्या पूछा गया है कि पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो वह था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या कहा गया कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गणतंत्र कब बना। क्या पूछा गया कि भारत गणतंत्र कब बना, तो भारत गणतंत्र 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को घोषित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो वह था लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली जो था वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया। क्या पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहाँ भेजा गया, तो उसको भेजा गया था रंगून। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या पूछा गया है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था वह 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। क्या कह रहा है कि व्यापगत का सिद्धांत का संबंध जो है किससे है, तो यह है डलहौजी से। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से व्यापगत का सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। क्या पूछा गया है कि 1857 की क्रांति जो थी वह किस तिथि को आरंभ हुई, तो वह हुई थी 10 मई 1857 को। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो वह है बम्बई में। कहाँ है? बम्बई में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है। क्या कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है, तो वह हुआ था 1911 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। क्या पूछा गया कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। यह पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा था जो था वह भारत में आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का जो सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था, तो वह थे दादा भाई नौरोजी जो थे वह धन प्रवास सिद्धांत के प्रतिपादन रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। क्या पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी जो थी वह कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िए हम लोग अगले प्रश्नों के तरफ और देखते हैं अगले प्रश्नों में क्या है। तो अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो था वह कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जो इसमें से किसी में नहीं दिया गया है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे। क्या कह रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर जो थे वह किस धर्म से संबंधित थे, तो वह थे जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्या कह रहा है कि सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वह है रायसेन जिला में जो है सांची स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी।
क्या कहा कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो वह थे अशोक। अशोक के द्वारा प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा किसकी कृति है। क्या कह रहा है कि अकबरनामा जो है वह किसकी कृति है, तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वह हैं अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। क्या पूछा गया कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, तो वह था हुमायूं। हुमायूं को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में पराजित करके भारत से निष्कासित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीतल किस युद्ध का धातु होता था। क्या कह रहा है कि जीतल जो था वह किस धातु का बना होता था, तो वह बना होता था तांबे का। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा है। क्या कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल जो था वह कब से कब तक रहा है, तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों के तरफ। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। क्या कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो वह था 4 भागों में। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर नौरत्न किसके दरबार में थे। क्या कह रहा है कि नौरत्न जो थे वह किसके दरबार में थे, तो नौरत्न जो थे वह अकबर के दरबार में पाए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौरा चौरी कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड जो है वह किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष जो था वह था 1922 और महीना जो था वह था 4 फरवरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। क्या पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह थे लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो था वह भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में भारत आया हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है वह दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि अगले प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन जो था वह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में जो था वह शुरू किया गया था, इसलिए यहाँ पे चंपारण जिला दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। क्या है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वह हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। क्या है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो वह था ईस्वी सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 ईस्वी में ही अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन सी भी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न जो है वह क्या है। तो 50 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वह किस वर्ष हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा सन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। क्या है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या जो थी वह कितनी थी, तो वह था 16।
ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो था वह बृहद्रथ के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें बृहद्रथ नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ बिंबिसार टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वह क्या था? तो वह था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? क्या है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? क्या पूछा गया है? अशोक जो था वह किस वंश का शासक था? अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। अगला 56 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? क्या पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्नों को। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न जो है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? क्या पूछा गया है कि महाभारत की रचना जो है वह किस भाषा में हुई थी? तो वह थी संस्कृत भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? क्या पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो वह है 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 60 नंबर प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? क्या कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो था वह क्यों किया जाता था? तो वह था शाही संप्रभुता के लिए, जो अधिकार होता था उसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो वह जो है वह है विजयनगर साम्राज्य। कौन है? विजयनगर साम्राज्य जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अगला प्रश्न है कि विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? क्या कह रहा है कि विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी में किया था विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 63 नंबर प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की? क्या पूछ रहा है कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला जो प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि धौलावीरा किस राज्य में है? क्या पूछ रहा है कि धौलावीरा जो है किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो विशाल स्नानागार जो है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 67 नंबर जो प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? क्या पूछा है कि निम्न में से कौन जो है वह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह हो जाएगा साहित्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 68 नंबर प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? क्या पूछा गया है कि त्रिपिटक जो है वह किस धर्म का साहित्य है?
त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि राय तरंगड़ी किसने लिखा था? क्या कह रहा है कि राय तरंगड़ी के लेखक कौन थे? तो वह थे कल्हड़। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? क्या कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो वह थे इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों के तरफ और देखते हैं कि अगले प्रश्नों में क्या पूछा गया है। 72 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? क्या कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो था वह कौन था? तो वह थे तानसेन। कौन थे? तानसेन जो थे वह अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है? ताजमहल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? क्या कह रहा है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो वह था अकबर का। किसका था? अकबर का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 75 नंबर प्रश्न में है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर जो था वह हटाया था? तो वह भी था अकबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है वह निकोल जी.एस. लीवीदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? जी.एस. लीवीदेव को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1986 में जो है हम्पी को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 78 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? क्या है कि विजयनगर का महानतम शासक जो था वह कौन था? तो वह थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? क्या है? हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो वह है विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि कार्नवालिस कोड कब बना था? क्या पूछ रहा है कि कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड जो था वह 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि दामिन इकोह क्या था? क्या कह रहा है कि दामिन इकोह क्या था? तो दामिन इकोह जो है वह एक भूभाग था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? क्या पूछा है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वह थे विलेजली। लॉर्ड विलेस्ली के द्वारा महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो था वह थे सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों के तरफ और अगला प्रश्न में है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? क्या है कि फ्रांसीसी बुकानन जो था वह कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सन 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? क्या कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के द्वारा जिस पुत्र को गोद लिया गया था उस पुत्र का नाम क्या था? तो उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वह थे वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या पूछा गया है कि 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था पामस्टन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रामानंद के शिष्य कौन थे? क्या पूछ रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रायदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सभी। अगला प्रश्न है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है वह नानक जी का अर्थात गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्नों को, और अगले प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्नों में पूछा गया है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? क्या पूछा गया है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो वह थे कबीर। कौन थे? कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वेनसांग किस देश का यात्री था? वेनसांग जो था वह चीन का यात्री था। चलिए देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को, और आगे के प्रश्नों में क्या पूछा गया है कि तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक-ए-हिंद जो है वह अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था वह था मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 100 नंबर और हमारा यह सेट का लास्ट प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वह जहांगीर के शासन काल में आया हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे सही। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो अगला जो वीडियो है हम लोगों का आने वाला है हिस्ट्री का ही, और वह जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 में पूछे गए थे।